खुश आमदीद। आज के इस खास तज्जिए में हम इस घंटे क्या नई तवानाइयां ला रहे हैं। आइए बगैर किसी ताखीर के फौरन इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि आने वाले 24 घंटे एक्वेरियस अफराद के दिल के मामलात के लिए आखिर क्या राज छुपाए बैठे हैं। माखिज़ के मुताबिक भाई ये कोई आम वक्त नहीं है। ये वो दौर है जहां दिल के दरवाजे पर एक ख़ास पैगाम की दस्तक हो सकती है जिसे शायद हर कोई ना समझ पाए। अब ये सितारे क्या जज्बाती खेल खेल रहे हैं, ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है। सेक्शन 2, अगले 24 घंटों की तवानाई। माखज़ का दावा है कि अचानक एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शिद्दत से याद कर रहा हो, कोई बात करना चाह रहा हो, मगर उस शख्स की अना या शायद हालात राब्ते में रुकावट बने हुए हों। यहाँ याद रखने की बात यह है कि ये वक्त जल्दबाजी का बिल्कुल नहीं है, बस खामोशी से इस पैगाम और तवानाई को महसूस करना है। ये सितारों की तरफ से पैदा करदा एक खामोशी सी कशिश है। सेक्शन 3, सिंगल्स और जोड़ों के लिए। अब माखिज़ ने यहाँ दो मुख्तलिफ सूरत हाल वाज़े की हैं। सिंगल्स की बात करें तो हो सकता है कोई नया शख्स उनकी इस खामोश कशिश से बहुत मुतासिर हो जाए, लेकिन उन्हें मशवरा यही दिया गया है कि भाई सिर्फ दिल की ना सुने, अकल और दिल दोनों से काम लें। दूसरी तरफ जो अफराद पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये बेहतरीन वक्त है कि बातचीत से गलतफहमियों और जज्बाती फासलों को ख़त्म करें। अगर पार्टनर की तरफ से मोहब्बत का कोई छोटा सा भी इशारा मिले ना तो उसे हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात बड़े जवाब उन्हीं छोटे इशारों में छुपे होते हैं। ये नुक्ता दरअसल बहुत ही अहम है। एक्वेरियस अफराद मोहब्बत में कुछ बहुत बुनियादी चीजें मांगते हैं: सच्ची इज्जत, ज़हनी हमाहंगी और सच्चाई। माखिज़ के मुताबिक इन लोगों को सिर्फ मीठी बातों से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये अमल देखते हैं, नीयत को महसूस करते हैं और जब तसल्ली हो जाए सिर्फ तभी अपने दिल का दरवाज़ा पूरी तरह खोलते हैं। ये वाकई एक बहुत मंतकी मगर साथ ही जज्बाती नुक्ता नज़र है। सेक्शन 4, माजी के रिश्ते और हकीकत। माखिज़ की तरफ से एक इंतहाई ताकतवर वार्निंग दी गई है। हर वापसी मोहब्बत नहीं होती। अगर इन 24 घंटों में किसी पुराने शख्स का कोई पैगाम आ जाए या वो राब्ता करने की कोशिश करे तो फौरन दिल हारने की ज़रूरत नहीं है। तज्जियाकार वाजे करते हैं कि बाज़-औक़ात लोग सिर्फ इसलिए वापस आते हैं कि उन्हें मिलने वाली तवज्जो में कमी महसूस हो रही होती है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो वाकई बदल चुके हैं। यहाँ खोखले अल्फाज और हकीकी अमल के दरमियान फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करने से पहले ज़रा ठहर कर उसके इरादों और बदले हुए रवैये को परखना चाहिए, क्योंकि एक्वेरियस अफराद की मोहब्बत बहुत कीमती होती है। उसे महज चंद आर्जी वादों की बुनियाद पर तो ज़ाया नहीं किया जा सकता। इस सारी बहस का निचोड़ दरअसल ये है कि सच्ची मोहब्बत का काम इंसान को अंदर से मजबूत बनाना और दिल को सुकून देना है। माखिज़ याद दिलाता है कि अगर कोई रिश्ता मुसलसल खौफ, शक या बेचैनी दे रहा है और बार बार इंसान को इंतज़ार की सूली पर लटका रहा है तो वहाँ रुक कर सोचना ज़रूरी है। एक्वेरियस अफराद का दिल एक ऐसा महफूज मकाम होना चाहिए जहाँ उन्हें मुकम्मल सुकून और अपनी कदर का एहसास मिले। सेक्शन 5, रूहानी इशारे और सदका। अच्छा, कायनात बाज़-औक़ात इंतहाई हैरानकुन तरीक़ों से अपने पैगामात पहुँचाती है। जैसे अचानक कोई पुराना गाना कानों में पड़ जाना, किसी ख़ास नंबर का बार बार सामने आना, नींद में कोई बहुत गहरा ख्वाब देख लेना या किसी पुरानी याद से दिल की धड़कन का अचानक तेज़ हो जाना। माखिज़ के मुताबिक ये सब रूहानी इशारे हैं और इन ख़ास लम्हात में अपनी अंदरूनी आवाज़ को गौर से सुनना वाकई बहुत अहमियत रखता है। तो अब सवाल ये है कि इन इशारों को समझने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। माखिज़ ने इसके लिए 3 बहुत वाज़ेह रूहानी इक़दामात तजवीज़ किए हैं। पहला ये कि इस मुस्बत मोहब्बत की तवानाई को तस्लीम करें और खुले दिल से कबूल करें। दूसरा, किसी भी किस्म के मनफी असरात को दूर रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन सदका देते रहें। और तीसरा, मसाइल के हल और दिली सुकून के लिए दुरूद पाक का कसरत से विर्द करें। ये इक़दामात ज़हनी और रूहानी सुकून को बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन ढाल का काम कर सकते हैं। हम इस दिलचस्प तज्जिए के बिल्कुल इख्तिताम पर आ चुके हैं। माखिज़ का सबसे बड़ा और हतमी पैगाम यही है कि अपनी रूह के सुकून की हर कीमत पर हिफाजत की जाए। तो अब सोचने की बात यह है कि अगले 24 घंटों में मिलने वाले इन इशारों के बाद क्या दिल के दरवाजे वाकई खुलेंगे या फिर मजबूती से बंद रहेंगे। ये फैसला दरअसल बहुत गहरा और ज़ाती है। इस वजाहती पेशकश में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। सेक्शन 1, एक्वेरियस की अंदरूनी दुनिया।
یہاں ماخذ نے ایک کمال کا تضاد بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، بظاہر تو ایکویریس افراد بہت مضبوط، خاموش اور اپنی دھن میں مگن نظر آتے ہیں، جیسے انہیں کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ اکثر اپنی مسکراہٹ کے پیچھے جذبات کا ایک سمندر چھپا لیتے ہیں، لیکن اندر کی حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اندر سے یہ لوگ بے حد حساس، گہرے اور وفادار ہوتے ہیں۔ اکثر رات کی خاموشی میں کوئی پرانی یاد یا کوئی ادھورا جملہ انہیں بے چین کر دیتا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس مضبوط خول کے اندر ایک بہت ہی نرم دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔